ओम शांति। 18 सितंबर। दो मुख्य बातें चल रही हैं आज के महावाक्यों में। तुम विश्व में शांति स्थापित करने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर कभी भी अशांति नहीं होनी चाहिए। इसका विस्तार है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर योग अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनोगे, उच्च पद पाओगे। बाबा की बातें तुम्हें माननी है। जो मानेंगे वो उच्च पद पाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो झाड़ू लगाएंगे। बाबा ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा अपने बच्चों को उच्च पद प्राप्त होता देखना चाहते हैं। कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, तो तुम्हें हाईएस्ट पद प्राप्त करना चाहिए। मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ। सवेरे इतना जल्दी भी ना उठो कि बाद में नींद आती रहे। इसलिए जो निश्चित टाइम है उस पर उठकर नहा धोकर बहुत अच्छी तरह योग अभ्यास करो। घूम फिर के योग अभ्यास करो। जब तुम मधुबन में आते हो तो यहाँ एकांत है और कोई काम नहीं है। अच्छी तरह से योग का अभ्यास करना चाहिए। इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। तुम विश्व में शांति स्थापित करने वाले हो। तुम आत्माएं हो। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। जब तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हो तो शांत हो जाते हो। जब देह अभिमान में आते हो तो अशांति होने लगती है। तुम्हारा घर भी शांति धाम है और तुम्हारा बाप भी शांति का सागर है। कलयुग में तो अशांति अशांति है। चारों लड़ाई झगड़े हैं, अनेक धर्म हैं। बाबा कह रहे ये विश्व शांति की बात आजकल ज़्यादा उठने लगी है। जो राय देते हैं उनको प्राइज भी मिलती है। पहले ये विश्व शांति का शब्द नहीं था। अनेक धर्म हुए, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, घर घर में अशांति हो गई, तो विश्व शांति की चर्चा होने लगी। विश्व शांति पर सम्मेलन भी होते हैं। तुम्हें अपने भाषणों में भी पहले पहले विश्व शांति का ही टॉपिक उठाना चाहिए और बताना है विश्व में शांति कब थी। जब देवी देवता धर्म था, जब मनुष्य देवता था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था। तुमने अपने चित्रों में लिखा है ना, श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण आएंगे तो अकेले तो नहीं, उनकी पूरी प्रजा भी होगी, पूरी वंशावली होगी। तो जब उनका राज होगा तो विश्व में शांति होगी। क्योंकि देवी देवता धर्म जब है, मनुष्य थोड़े हैं, देवता थोड़े हैं और कोई धर्म नहीं है, तो कहीं भी लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती। धर्म बढ़ते गए, लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया। बाबा ये बड़ा गहरा राज बता रहे हैं। कल्प वृक्ष जिसको बाबा झाड़ कहते हैं, ये झाड़ की वृद्धि होती आई। अब संगम युग है। तुम पुनः शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो और मैं नए कल्प वृक्ष की कलम लगा रहा हूँ। अब नया कल्प वृक्ष शुरू होगा, सतयुग, नई दुनिया, वहाँ संपूर्ण शांति होगी। इस कलयुग में तो शांति हो भी नहीं सकती, क्योंकि मनोविकार बहुत हैं। तुम जब किसी को भी समझाते हो तो संगम युग के चित्र पर ले जाओ। इधर है नई दुनिया, इधर है ये पुरानी दुनिया। इधर ज्ञान ब्रह्मा का दिन, इधर ब्रह्मा की रात भक्ति। जब ब्रह्मा का दिन है तो विश्व में संपूर्ण शांति है, और जब रात है, भक्ति है, तो धीरे धीरे अशांति होती जाती है। ये संगम युग है। इस पर शिव बाबा आते हैं युग बदलने के लिए, नई दुनिया रचने के लिए। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि भगवान नई सृष्टि कैसे रचते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग फिलोसफी है, आप सबको पता हो। कहीं कहते हैं
7 दिन में भगवान ने दुनिया रची, एक दिन धरती बनाई, पानी बनाया, आकाश बनाया, आदि आदि। थक गया 6 दिन में तो 7वें दिन आराम किया। भगवान भी थकता है। कोई कहते हैं भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची, कोई कहते हैं ब्रह्मा ने एक एक चीज निर्माण किया, कोई कहते हैं सृष्टि सदा ही है, किसी ने इसको रचा नहीं है। अब बाबा आकर समझाते हैं, मैं नई दुनिया कैसे रचता हूँ, स्वर्ग कैसे रचता हूँ। दुनिया तो सदा ही है। शास्त्रों में इसकी आयु लाखों वर्ष कह दी है, पर लाखों वर्ष नहीं है, 5000 साल का ही सारा ये खेल है नई दुनिया और पुरानी दुनिया का। मैं कैसे रचता हूँ ये तुम जानते हो, ये तुम देख रहे हो। बड़ा गुह्य ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है। भक्ति पहले बहुत अच्छी होती है, भक्ति में भी ताकत होती है, इसलिए गुरुओं के बहुत सारे शिष्य बनते हैं। लोग वानप्रस्थ में जाकर भक्ति करते हैं, किसी गुरु के आश्रम में जाके रहते हैं। तुम में भी अब ज्ञान की ताकत आ रही है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे अंदर समझाने की ताकत आती जाएगी। बाबा इसी से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं। तुम दैवी संप्रदाय हो, तुम में आसुरी अवगुण नहीं होने चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, घर में अशांति फैलाना, बुरा बोलना, ये नहीं। तुम्हें शांति स्थापित करनी है। जरा भी अशांति तुम्हारे अंदर न हो। कहीं भी अशांति होती है तो बाबा के पास आओ, मैं शांति का सागर हूँ, तुम्हें बताऊंगा कि शांत कैसे रहो। तो आज बाबा ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, अमृत वेले का महत्व भी बता रहे हैं, और वरदान है हमें बंधन मुक्त और योग युक्त बनना है। तो एक बल एक भरोसे, यानी शिव बाबा के बल पर और उसके भरोसे पर जीना है। बंधन मुक्त का अर्थ होता है जैसे ड्रेस लूज हो, थोड़ी ढीली हो तो जल्दी उतार दी जाती है। तो देह भान न हो, आत्मा देह से चिपकी ना हो, अशरीरी होने का अभ्यास हो, तो जल्दी जल्दी हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, योग युक्त होते जाएंगे। एक बाबा की याद रहने लगेगी। स्लोगन बड़े हंसी का, बड़े काम का, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन न करो तो मोटे नहीं होंगे। एक्स्ट्रा भोजन कर लेते हैं, व्यर्थ संकल्प होगा तो स्थिति मोटी, बुद्धि मोटी हो जाती है। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पीसफुल, शांत, शांति के सागर से शांति की किरणें मुझे मिल रही हैं और सारे संसार में फैल रही हैं। इसके द्वारा विश्व शांति का काम बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.